नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने अपने कई मंत्रियों को पटना में उतारा है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने शुक्रवार को पटना पहुंचे और एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनका पटना दौरा विकास कार्यों को लेकर है। सीआर पाटिल ने कहा कि वह पहले 2015 में पटना आए थे और अब 2025 में दोबारा आने का मौका मिला है और वे विकास की गतिविधियों में बड़ा बदलाव भी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज बिहार में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। मैं आज भी सिर्फ विकास से जुड़े कार्यक्रम में भाग लेने आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार की तरह से बिहार को दिए गए बजट का भी जिक्र किया। पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बजट में बिहार को खास तर्जुमे की विकास दी है और विकास योजनाओं के लिए राज्य को पर्याप्त फंड भी दिया गया है। प्रधानमंत्री लगातार बिहार पर ध्यान देते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में राज्य का चेहरा बदल रहा है। उन्होंने जोड़ा कि इस मौके पर सीआर पाटिल ने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार की प्रगति केंद्र और राज्य संयुक्त प्रयासों से संभव हो पाई है। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल। कैसे बोलिए? बिहार दौरे पर आए हैं सर, क्या कुछ कार्यक्रम है क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी है इसी पर? बिहार जिस तरह से विकास के प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है वो मैं 2015 में यहाँ पर जब काम कर रहा था और आज मैं देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। आज भी हम कुछ विकास के कामों के लिए ही यहाँ विजिट कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जो जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है तो आने वाले दिनों में बिहार के जो युवा अलग अलग स्टेट में काम के लिए भी जाते हैं वो भी उनको जाना नहीं पड़ेगा और यहाँ पर जो उपलब्धता है, पानी की उपलब्धता है, उसके कारण एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा मौका मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बजटों में कई विकास कामों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट भी दिया हुआ है। जो ग्रांट मिली है उसके कारण भी बिहार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और चला फ्लाइट लेट हो जाएगी।